देखिए, तो हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ सीपीयू। पार्ट्स, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? यस सर। पार्ट्स ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू में मेनली जो है, अगर आप देखिएगा, कहाँ गया, ये है आपका सीपीयू मान लीजिए, ठीक है, ये है आपका सीपीयू, ठीक है। तो सीपीयू में आपके पास मेनली दो चीज होता है, एक को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, एक को बोलते हैं कंट्रोल। नाम सुने हैं आप लोग? कोई भी नाम सुने हैं कंट्रोल यूनिट का? सुने हैं सर, याद नहीं है। ओके, सोनू कुमार सुने हैं, याद नहीं, ठीक है। बाकी लोग कोई, बाकी कोई नहीं सुने हैं? श्रीकांत, कंट्रोल यूनिट क्या होता है? और एएलयू, एएलयू के बारे में? एल्गोरिथमिक यूनिट। अभी हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। एल्गोरिथमिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। हाँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक होता है मेमोरी यूनिट, लॉजिकल यूनिट, राइट। तो बेसिकली आपका जो है सीपीयू के अंदर में जिसका काम कि आपके Yes. डेटा को प्रोसेस करना होता है, उसके अंदर में भी दो चीज होता है, एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग होता है। ओके, ठीक है। तो देखिए, अर्थमेटिकल का काम कैसा होता है, जरा बताइए तो। ठीक है, तो अर्थमेटिकल का मतलब हो गया जिसमें आप जोड़ घटाव गुना भाग। लॉजिकल में क्या होता है? रीजनिंग टाइप्स। रीजनिंग टाइप, राइट। रीजनिंग टाइप का मतलब क्या? जैसे कि अभी कोई कोई लोग क्लास ज्वाइन किए थे, तो हमको लिस्ट मिल गया कि कौन कौन लोग ज्वाइन किए, राइट। तो हम जरा चेक किए कि भाई इस आदमी का एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो हम बोले ठीक है, आपने क्लास ज्वाइन कीजिए। जो नहीं एडमिशन लिए थे, राइट, तो उनको बोले भाई साहब, अभी एक स्टूडेंट ज्वाइन किए थे, राइट, हमको पता नहीं उनको लिंक कहाँ से मिला, देखेंगे हम बाद में। बट उनसे हम पूछे कि भाई साहब आप कौन से क्लास में एडमिशन लिए और आपका हमसे बात हुआ है नहीं हुआ है कभी। तो हमको पता चला कि पता नहीं उनको कहाँ से लिंक मिला, बट उनका कोई एडमिशन नहीं हुआ था, राइट। तो हम उनको बोले कि भाई साहब अभी आप क्लास मत ज्वाइन कीजिए, हम आपसे एक बार बात, क्लास मेरा खत्म हो जाएगा तो आप हमको कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, फिर आपसे बात करेंगे, फिर देखेंगे, राइट। तो उनको क्लास करना था या नहीं करना था, तो हम क्या किए, इसमें जोड़ घटाव का काम किए कि लॉजिकल हम लोग कैलकुलेशन किए? ये जो डिसीजन मेकिंग हुआ उसमें जोड़ घटाव गुना भाग हुआ कि कुछ लॉजिकल कुछ हुआ? लॉजिकल हुआ। लॉजिकल हुआ, राइट। तो कंप्यूटर में भी जो काम होता है, जो भी डिसीजन मेकिंग होता है या जो भी कैलकुलेशन होता है, दो तरह का होता है। एक तो सीधा जोड़ घटाव गुना भाग कर देना, ठीक है, जो कि आपको जरूरत पड़ता है, कोई भी काम करने के लिए जोड़ घटाव गुना भाग करना पड़ता है, एक तो वो हो गया। और दूसरा होता है लॉजिकल। जैसे आप लोग देखे हैं ना, रेलवे का टिकट कटाते हैं ना आप लोग, ट्रेन, आजकल तो सब कुछ कंप्यूटर से होता है, राइट। सब कुछ कंप्यूटर से होता है ना आजकल। टिकट कैसे कटता है? कंप्यूटर से। रिजर्वेशन कैसे होता है? कंप्यूटर से। तो टिकट कटाने के लिए जब आप जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि फॉर्म भरिए। आजकल आप ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं, तो उसमें आप लिख देते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कौन से स्टेशन से जाना चाहते हैं, है ना। आप अपना भरते हैं, उसमें कैसे क्या क्या भरते हैं, जरा आप उसमें भरते हैं, आप अपना भर देते हैं नाम, क्या क्या भरते हैं, आप अपना भर दिए नाम, आप भरती पैसेंजर नेम, राइट, पैसेंजर नेम, राइट, भरते हैं ना। फिर क्या लिखते हैं? एज। फिर क्या लिखते हैं? अब मेल है कि फीमेल है, राइट, लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? तो बताइए ना भाई साहब, आप लोग फॉर्म भरते हैं ना, टिकट कटाए हैं, रेलवे का टिकट कटाए हैं? कहाँ से सर है बिलोंग्स? ऑनलाइन। चलिए,
ठीक है। तो पैसेंजर नेम हो गया, एज हो गया, मेल हो गया, फीमेल हो गया, ये सब डालते हैं। फिर आप लिखते हैं कि स्टार्टिंग स्टेशन, स्टार्टिंग कहाँ से? स्टेशन, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं डेस्टिनेशन स्टेशन, है ना, कहाँ जाना है आपको, डेस्टिनेशन। फिर लिखते हैं कौन ट्रेन में जाना है, ट्रेन का कौन ट्रेन? नंबर, ट्रेन नंबर, ठीक है। फिर आप लिखते हैं कि कौन से क्लास में जाना है, स्लीपर में, एसी में, AC2 में, AC1 में, AC3 में, जहां भी फर्स्ट क्लास में जो भी है। और अब तक तो शताब्दी ट्रेन का पता नहीं कौन कौन सा होगा, तो जो भी है तो आप लिखते हैं क्लास, ठीक है। अब जब ये ट्रेन जब जब इतना भरने के बाद आपको क्या मिलता है, फाइनली टिकट मिलता है, राइट, टिकट मिलता है। टिकट कैसा मिलता है, आप तो वो कंफर्म टिकट मिलता है, या फिर कैसा कैसा टिकट मिलता है, कोई बताएंगे। कंफर्म, वेटिंग। वेटिंग, और दूसरा RAC, RSC, राइट। तो अब जो है ये जो टिकट आपको कंफर्म मिलेगा कि वेटिंग मिलेगा कि RAC मिलेगा, तो इसके लिए क्या हुआ है, कुछ कैलकुलेशन हुआ है, राइट। कुछ कैलकुलेशन हुआ है तभी ना डिसाइड किया कंप्यूटर कि आपको जो हाँ है सर। टिकट जो है कंफर्म टिकट देना है कि वेटिंग देना है कि RAC देना है। तो क्या कैलकुलेट किया, वो जाके चेक किया कि जो भी आप डेट बता रहे हैं, डेट होगा ट्रेवल का डेट, जिस दिन में आप जिस ट्रेन में, जिस क्लास में, जिस स्टेशन से जिस स्टेशन का टिकट चाहिए, उस दिन में, उस ट्रेन में, उस क्लास में, जो भी क्लास आप बोल रहे हैं उस क्लास में टिकट अवेलेबल है कि नहीं, राइट। चेक किया होगा, अगर अवेलेबल है तो बोला कि ठीक है, टिकट में आपका रहा ये सीट नंबर, कंफर्म टिकट। और अगर अवेलेबल नहीं है लेकिन RAC चल रहा है तो आपको टिकट क्या देगा, RAC। और RAC से भी मामला बाहर चला गया तो आपको क्या मिलेगा, वेटिंग, वेटिंग। है ना। तो यहाँ पे जोड़ घटाव कर किया है कि कुछ लॉजिकल डिसीजन किया है, थोड़ा बहुत जोड़ घटाव भी किया होगा, चेक किया होगा, और हाँ, थोड़ा बहुत दोनों लॉजिकल किया है। कैलकुलेशन भी हुआ है ना। हेलो, जी सर। हाँ सर, दोनों हुआ है। दोनों हुआ है, राइट। तो आपके CPU में दो पार्ट होता है, एक तो होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है ALU, और उसको बोलते हैं अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। हाँ, कोई पूछ रहे थे कि ये लोग दोनों अलग अलग चीजें कि एक ही चीज है, तो बेसिकली ALU जो है एक ही पार्ट है, तो लेकिन इसका काम क्या है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करना और लॉजिकल कैलकुलेशन करना, दोनों इसका काम है। ALU का काम दोनों तरह का कैलकुलेशन करने का काम है। बात समझ में आ गया, जिनका भी ये क्वेश्चन था कि दो चीज है कि एक चीज है एक ही चीज, लेकिन नाम इसका क्या है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। या क्योंकि आप बोलिएगा कि एंड काहे लगा दिया, अरे भाई साहब आपको समझ में भी आना चाहिए, वैसे अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट ही बोलते हैं, ठीक है। अब बात रहा कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, तो कंट्रोल यूनिट जो है, अब CPU के साथ साथ क्या क्या अटैच होता है, कोई बताइएगा। CPU के साथ क्या क्या अटैच होता है, आउटपुट डिवाइस सर। आउटपुट डिवाइस, और क्या, कीबोर्ड सर। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस है ना। तो आपके पास इस CPU से क्या क्या कनेक्टेड होता है, तो CPU से डिवाइस कनेक्टेड होता है इनपुट डिवाइस, और क्या कनेक्टेड होता है, आउटपुट डिवाइस, राइट। आउटपुट डिवाइस। आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस है, उसको भी मैनेज करना पड़ेगा, तो मैनेज करना पड़ेगा ना। हाँ। इसको मैनेज करना, इससे बात करने का काम जो है मेनली हुआ है कंट्रोल यूनिट का, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट जो है इस कंप्यूटर से जो जो डिवाइस वगैरह सब जो कनेक्टेड वगैरह है ना, वो सबको मैनेज करने का, वो सबको देखने का भाई सब कुछ सही कहीं काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या उसको करवाना है, तो वो सबको सिग्नल भेजना है, उससे सिग्नल लेना, कुछ भी करना है, इस तरह का जो भी काम करना है वो काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का। कैलकुलेशन करने का काम किसका है, कैलकुलेशन करने का काम किसका है भाई लोग, ALU का। ALU का। अब कंट्रोल करने का काम, सारे डिवाइस को कंट्रोल करने का काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का। बात समझ में आ गया है, हाँ। कोई जी सर। दिक्कत, नहीं। ठीक है। ओके। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू। अब आपसे पूछेंगे कि CPU का कितना पार्ट है, तो क्या बोलिएगा, CPU में क्या क्या होता है, क्या बोलिएगा। कंट्रोल यूनिट, ALU, इनपुट आउटपुट। भाई साहब CPU, यहाँ देखिए CPU CPU, में क्या क्या है, कंट्रोल यूनिट, ALU। दो चीज। कंप्यूटर में क्या क्या चीज है, कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट। इनपुट इनपुट आउटपुट। आउटपुट, और
सीपीयू, प्रोसेसर। प्रोसेसर। और क्या है, मेमोरी यूनिट भी कहीं रहता है, मेमोरी यस भी सर, रहता है। यस सर, सीपीयू में होता है। रैम रोम वास। हाँ, ये आपका हो गया, मेमोरी भी रहता है, राइट। अब मेमोरी भी जो है बड़ा टाइप का होता है, राइट। आप लोग को बता दिया ना, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, सब आप लोग को बता चुके हैं, राइट। यस रैम सर। रोम सब बता दिए हैं, बता दिए हैं ना। यस सर। यस बता दिए। रोम का फोटो भी हम एक दिन आप लोग को भेज देते कि रोम कहाँ पे रहता है, कहाँ पे रहता है, कोई बताइएगा रोम कहाँ रहता है। तो प्रोसेसर के बगल में। पास, बगल में। हाँ, उसको हाथ से छू लेते हैं। नहीं और रैम कहाँ रहता है, वो प्रोसेसर से बहुत दूर रहता है। नहीं सर, स्लॉट बना हुआ है। आपका जवाब अच्छा था, वेरी गुड, थैंक यू। जो भी आपको समझ में आ रहा है, अच्छा ही समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि रोम जो है वो आपके आपके जो मदरबोर्ड ही में रहता है, कनेक्टेड रहता है, राइट, है ना। रोम जो है यस सर। वो आपके मदरबोर्ड में ही कनेक्टेड रहता है। जी और रैम जो है वो भी मदरबोर्ड में है, लेकिन वो अलग से भी आप लगा सकते हैं, हटा सकते हैं आराम से, ठीक है। और जो मेन चीज ये है कि रोम में जो प्रोग्राम लिखा हुआ होता है उसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं फर्मवेयर। रोम में जो, अच्छा ये आपको समझ में आ गया। हम लोग मेमोरी में थोड़ा सा आएंगे, मेमोरी आपको थोड़ा सा बताना बाकी है। ये समझ में आ गया है कि सीपीयू क्या है, सीपीयू का कितना, सीपीयू में कौन कौन सा चीज होता है, या अभी भी बोलिएगा कि इनपुट आउटपुट सब सीपीयू का पार्ट है। सीपीयू में क्या क्या है, कंट्रोल कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, ठीक है। और सीपीयू का पार्ट अगर बोलेंगे तो मेमोरी भी हम लोग बोल देते हैं सीपीयू का ही पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन मेमोरी में अब हम लोग फिर से बात करेंगे आगे और थोड़ा डिटेल में, ठीक है। लेकिन उस सीपीयू के अंदर में भी आपका मेनली दो चीज होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है और दूसरा होता है एएलयू, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, जिसमें कि जिसका काम है कैलकुलेशन करना, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अनुज कुमार, रुक जाइए, रुक जाइए, इधर उधर लाइन मत खींचिएगा अनुज, ऐसे आप अपनी खींच भी नहीं पाइएगा, परमिशन हटा दिए हैं, ठीक है। सर चलिए ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मेमोरी के बारे में आप लोगों को हम थोड़ा बहुत बताए थे, 5 मिनट के लिए उसमें कुछ बाकी था, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जरा हम जितना आपको बताए हैं पहले वहां तक बात करते हैं। मेमोरी में आपको बताए हैं क्या, एक बताए थे इंटरनल मेमोरी और एक बताए एक्सटर्नल मेमोरी, बताए हैं इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। चलिए, ठीक है, आपका हो गया एक्सटर्नल मेमोरी। अब इसमें भी क्या है भाई साहब, तो आप देखिए ये आपका है सीपीयू, यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे आप कर लीजिए सीपीयू, ठीक है। ये आपका हो गया सीपीयू, ठीक है। तो अब आपको हम क्या बताए थे इंटरनल मेमोरी के समय पे कि ये जो सीपीयू जो है ये इंटरनल मेमोरी से डायरेक्ट टच में रहता है। सीपीयू जो है जो भी काम करता है वो किसके थ्रू करता है, इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी। सीपीयू जो है कभी भी ये सीधा उठ के एक्सटर्नल मेमोरी से कोई भी चीज नहीं लाता है, बात समझे। वो सारा काम किसके थ्रू करता है, इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी के थ्रू करता है। अब मान लेते हैं, जब मान लेते हैं कि आपको कोई प्रोग्राम रन करना है आपके कंप्यूटर में, कोई भी प्रोग्राम, जैसे अभी ये जूम मीटिंग रन हो रहा है ना, तभी ना हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, जूम मीटिंग रन हो रहा है। जूम मीटिंग जो है वो इंस्टॉल कहाँ पे किए हैं, वो इंस्टॉल किए हार्ड डिस्क में। जूम मीटिंग कहाँ इंस्टॉल है, हार्ड डिस्क में, जो कि क्या होता है, इंटरनल मेमोरी होता है कि एक्सटर्नल मेमोरी होता है, हार्ड डिस्क एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल, राइट। तो इंस्टॉल तो हुआ है हार्ड डिस्क में, तो बोलेंगे इंस्टॉल तो हार्ड डिस्क में किए हैं, और आप बोल रहे हैं कि जूम मीटिंग काम कर रहा है, और आप बोलते हैं कि जो है सीपीयू जो है इससे हार्ड डिस्क से बातें नहीं करेगा, तो फिर कैसे चल रहा है कंप्यूटर आपका, कैसे जूम मीटिंग चल रहा है,
राइट। तो होता क्या है कि जब सीपीयू को बोला गया कि भैया आपको क्या करना है, हमको जूम मीटिंग खोलना है, तो क्या करता है, देखता है कि इंटरनल मेमोरी मेरे पास जूम है, बोला नहीं है, तो क्या बोलता है कि भाई ऐसा काम कीजिए, आप जाइए इंटरनल मेमोरी, भाई साहब आप एक काम कीजिए, जाइए आप और जाके जूम मीटिंग का जो प्रोग्राम है वो उठा के ले आइए और अपने पास ले आइए। ठीक है, तो सीपीयू क्या करवाता है, एक्सटर्नल मेमोरी से बोलता है, एक्सटर्नल मेमोरी की मतलब आपको बोलता है कि भाई इंटरनल मेमोरी को जाके बोलता है कि जाइए आप वहां से एक्सटर्नल मेमोरी से आप जूम मीटिंग उठा के अपने पास ले आइए, क्योंकि अब हमको जूम मीटिंग में काम करना है, हमको बोला गया है जूम मीटिंग में काम करने के लिए। ठीक है, तो एक्सटर्नल मेमोरी से जूम मीटिंग का जो भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करके रखें, इंस्टॉल करके रखें, वो उठ के चला आएगा यहाँ पे। बात समझ में आ गया? तो जब भी काम होगा वो हमेशा काम होता है कहाँ पे, इंटरनल मेमोरी से। तो यहां से जो है उठ के चला आया, अब यहाँ पे आ गया जूम, जूम कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तब अब आपका काम हो रहा है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? हेलो, आ गया सर। आ गया। अब इंटरनल मेमोरी में जो मेन चीज जो है आपको हम बताएं कि आपके पास रैम है और रोम है। तो एक बात बताइए, तो जूम मीटिंग जो उठ के आया है वो कहाँ पे आया होगा, रैम में कि रोम में? रैम में। रैम में। क्यों? क्योंकि रोम में है वो है रीड ओनली मेमोरी, नाम है उसका क्या है, रोम। नाम जो है, नामे है उसका रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, नामे है उसका रीड ओनली मेमोरी। तो उसका काम है, मतलब बोले नामे लिखते हैं रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब उसमें राइट तो कर नहीं सकते हैं। बोलेगा राइट जब कर ही नहीं सकते तो उसमें आया कहां से चीज, नहीं, जब राइट ही नहीं किए तो आया कहां से उसमें। तो भाई साहब जब उसको बनाते हैं रोम को, है ना, और जब उसको कंप्यूटर में फिट करते हैं मदरबोर्ड में, उसी समय उसमें लिख दिया जाता है जो भी उसमें लिखना है। तो उसमें फिर लिखता क्या है, तो उसमें जो है लिखा जाता है जो भी प्रोग्राम, उसमें लिखा जाता है क्या, इंस्ट्रक्शन। क्या लिखा जाता है, इंस्ट्रक्शंस। वो इंस्ट्रक्शंस क्या है, मतलब प्रोग्राम लिखा जाता है। उस इंस्ट्रक्शन को नॉर्मली हम लोग बोलते हैं फर्मवेयर। सॉफ्टवेयर ना तो उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ना तो उसको हार्डवेयर बोलते हैं, उसको बोलते हैं फर्मवेयर। बात समझ में आ गया? उसको क्या बोलेंगे, फर्मवेयर। फर्मवेयर। और उसका काम क्या है, वो जो लिखा गया है वो काम कब करता है। तो भाई साहब ऐसा है कि जैसे मान लेते हैं कंप्यूटर भी आपका बंद है, कंप्यूटर बंद है, कंप्यूटर बंद है तो रैम तो आपका क्या है, टेम्पोररी मेमोरी है। तो जब ऐसे कंप्यूटर बंद किए, रैम में जितना भी कुछ था वो खत्म हो गया। बात समझ में आ गया? अब रैम में कुछ है ही नहीं है, तो कंप्यूटर जब ऑन कीजिएगा तो उसको क्या करना है नहीं करना है उसको कैसे पता चलेगा, रैम में तो कुछ नहीं है। तो स्टार्टिंग में जो काम करवाना होता है कि भाई साहब उसको बताना है कि मेरे पास कंप्यूटर में क्या क्या है, कौन इनपुट डिवाइस कौन आउटपुट डिवाइस, क्या क्या सब कुछ है, और रैम में क्या लोड करवाना है, क्या कुछ करवाना है, ये सब स्टार्टिंग करने का जो इन्फॉर्मेशन है जब आपका कंप्यूटर बूट होता है। समझ रहे हैं, कंप्यूटर बूट होना समझते हैं? यस सर। कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है उसको हम लोग बूट होना बोलते हैं। तो कंप्यूटर जब बूट होता है उस समय जो उसको प्रोग्राम चाहिए होता है, उस समय जो उसको सबसे कनेक्ट करना होता है, उसको हमें उसको जो पता करना होता है कि मेरे पास जो मेमोरी है कितना है और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना चाहिए, उस समय जो काम करवाना होता है उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन कहाँ लिखा होना चाहिए, रैम में कि रोम में? रोम में। रोम में। रैम में रहेगा, रैम में अगर लिखा हुआ भी है तो कंप्यूटर बंद कीजिए तो मिट गया, अब ऑन कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा कि रैम में हमको क्या क्या डालना है, राइट। तो ये काम करवाने वाला काम किसका है, रोम का। रोम का है। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो आपका जब कंप्यूटर जो आपका मदरबोर्ड जो भी बनाता है कंपनी उसी इसमें ला के रख देता है, और मदरबोर्ड को सब पता रहता है कि इसमें क्या क्या चीज कनेक्टेड है, सब कुछ तो मदरबोर्ड से कनेक्टेड है ना। यस सर। प्रोसेसर भी मदरबोर्ड में, आपको फोटो दिखाया था ना एक दिन पहला क्लास में, जो लोग पहला क्लास से ज्वाइन किए थे उन लोगों को हम फोटो दिखाए थे कि मदरबोर्ड कैसा होता है, उसमें प्रोसेसर कहाँ है, उसमें इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस किधर कनेक्ट करते हैं, मेमोरी का हार्ड डिस्क किधर लगा हुआ है, रैम किधर रखा हुआ है, रोम, सब फोटो तो आप लोग को दिखाए हैं, राइट। तो और रोम को जो है सबके बारे में पता होता है क्योंकि वो आपके मदरबोर्ड के साथ में आता है, ठीक है। और उसमें प्रोग्राम भी लिखा हुआ है जो कि कंप्यूटर जब बूट होता है उस समय उसका यूज होता है। अब कोई दिक्कत नहीं कोई सब समझने में कि रोम का काम कब होगा, उसमें क्या है, और उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखा होता है उसको ना तो हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना तो हार्डवेयर बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत Yes, इसमें? sir. चलिए अब हम लोग मेमोरी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक आपको ये पता चला कि सीपीयू है, मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी में मेनली आपको हम बताया कि आपके पास है रैम,
ठीक है, अब हम आपको कुछ और बताने जा रहे हैं। रैम के अलावा भी इंटरनल मेमोरी में और भी कुछ कुछ होता है। ठीक है, चलिए उसमें क्या होता है जरा वो हम लोग देखते हैं। अब नया पेज खोलते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि ये रहा भाई साहब आपका सीपीयू। ठीक है, ये भाई साहब है आपके सीपीयू, या बोल लीजिए हाँ सीपीयू, ये आपका सीपीयू। और इसको काम करने के लिए क्या चाहिए? रैम। क्या चाहिए? रैम। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सीपीयू जो है भाई साहब रैम के साथ काम करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ ना कि जो लोग भी कंप्यूटर बनाए देखे क्या कि भाई ये जो रैम है और सीपीयू है इसके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, डेटा आएगा जाएगा, राइट? सीपीयू के अंदर में कैलकुलेशन कहाँ होना है? एएलयू में होना है, राइट? कैलकुलेशन कहाँ होगा? ALU। ALU एएलयू को कैलकुलेशन करने के लिए क्या चाहिए? डेटा चाहिए, डेटा। है ना? तो अब इसका मतलब ये है कि रैम से डेटा जो है उठ के कहाँ आना चाहिए? एएलयू के पास आना चाहिए, है ना? है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब ये जो है एएलयू से और रैम के बीच में डेटा का जो कम्युनिकेशन होता है, जो आदान प्रदान होता है, जो एक जगह से दूसरे जगह आने जाने का सिलसिला जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कि हर चीज के लिए आपको डेटा चाहिए, तो ये आने जाने का जो सिलसिला है ये बहुत ज्यादा है, बहुत आना जाना पड़ता है। ठीक है, और ये जब डेटा आएगा जाएगा तो आने जाने के लिए क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन मीडिया होना चाहिए, राइट? तार हो, कुछ हो, राइट? कुछ ना कुछ होगा ना, हाँ सर। इंफॉर्मेशन ट्रैवल करना है ना एक जगह से दूसरे जगह तक, तो उसके लिए कुछ ना कुछ जो है मीडिया होना चाहिए। ठीक है, जो भी मीडिया होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे क्या होता है, नॉर्मली उसको हम लोग बस वगैरह बोलते हैं, बट लिमिट। तो एक कम्युनिकेशन मीडिया, और जब भी कोई कम्युनिकेशन मीडिया होगा कुछ उसका लिमिट होगा ना कि एक बार में कितना डेटा आ सकता है या कितना डेटा जा सकता है। यस सर। कोई भी चीज रहे, तार रहे, कुछ भी रहे, हर चीज का एक लिमिट रहेगा कि एक बार में इतना ही हम भेज सकते हैं या एक बार में इतना ही ला सकते हैं, है कि नहीं? सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है ये जो भी कम्युनिकेशन मीडिया है उसका कुछ ना कुछ लिमिट है, राइट? और वो जो लिमिट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो थोड़ा कम है। ठीक है, कंप्यूटर सुनते होंगे ना, 8 बिट, 16, 32 बिट, 64 बिट, नाम सुने हैं ना? यस सर। 64 बिट, 32 बिट कंप्यूटर, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी 32 बिट, 64 बिट, ये सब सुने हैं, राइट? तो वो जो होता है वही आपका है लिमिट, कि एक बार में कितना डेटा आएगा या जाएगा। बात समझे? एक बार में कितना डेटा ट्रैवल कर सकता है, वही है 32 बिट, 64 बिट लिमिट जो लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ हाँ सर। जी सर। अब जो है आपको पता चल गया कि एक बार में 64 बिट जो है, 64 बिट वाला कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो एक बार में 64 बिट डेटा आ जा सकता है। और जब भी कोई काम करने से जूम एप्लीकेशन खुलवाना है या कोई डेटा भेजना है तो 64 बिट नहीं होता है, बहुत ज्यादा डेटा होता है। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या होता है, उसको बार बार आना जाना पड़ता है। तो सीपीयू और रैम के बीच का डिस्टेंस जो है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, तो बोले भाई ये जो है ना डिस्टेंस थोड़ा कम कीजिए। डिस्टेंस कम कर देंगे तो ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपको, आपका दुकान है अभी मान लेते हैं दिल्ली में, और आपको सामान मंगवाना, या आपका दुकान है पटना में, आपको सामान जो है बार बार, आपका गोदाम जो है रखा हुआ है दिल्ली में। ठीक है, आपका दुकान कहाँ है? पटना में। पटना में। गोदाम कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में। और सामान जो है गोदाम से तो बार बार मंगवाना पड़ता है ना, है? सामान यस सर। बेचने के लिए तो गोदाम से आपको लाना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप बोलिएगा भाई तो बहुत दूर है, हमको जब भी सामान बेचना है, कुछ भी करना है, हमारा गोदाम जाना पड़ता है, वो है दिल्ली, हमारा दुकान है पटना। तो एक काम करते हैं, बीच में कुछ उपाय है क्या कि जो है हम बिहटा में जाके यहाँ पे हम जो है एक तो छोटा सा गोदाम रख लें, है कि जिसमें कि हम अभी रिसेंट तुरंत हाल फिलहाल में जो चीज हमको सामान मंगवाने का जरूरत हो, है ना, ये 32 बिट से तो काम मेरा नहीं चल रहा है, या 64 बिट से तो काम नहीं चल रहा है। मतलब एक एक आइटम मंगाते हर बार एक एक आइटम पटना से जो दिल्ली से मंगवा दिएगा तो उसमें खर्चा भी ज्यादा, टाइम भी ज्यादा, और आपका स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्लो।
हो जाएगा? हेलो, यस सर। तो आप एक उपाय सोचे, ऐसा काहे नहीं करते हैं? अब मेरे पास लिमिटेशन है कि एक बार में 21 सामान मंगा सकते हैं। एक बार में मेरा जो एलयू जो भी मेरा पास कम्युनिकेशन मीडिया, उसका लिमिटेशन है कि एक बार में 21 मंगा सकते हैं। तो मुझे ठीक है, एक काम करते हैं, बीटा में एक छोटा सा गोदाम बना लेते हैं। क्या करते हैं? छोटा सा गोदाम बना लेते हैं। और उसमें क्या करेंगे, दिल्ली से जो सामान मंगवाएंगे ना, उसको बीटा में रखते हैं। और अब एलयू को बोलेंगे ना कि भाई अब जो है आप रैम से मत लीजिए, अब आप जो है इस बीटा से अब जो है दिल्ली मत जाइए, आप बीटा से लेके आइए। और बीटा में क्या किए हैं, एक छोटा गोदाम बना दिए, ठीक है, जिसमें कि जैसे अगर हम एक बार में 64 बिट डेटा लाते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे क्या होगा कि 64 बिट से बहुत ज्यादा कुछ MB डेटा जो हम यहाँ रख सकते हैं। रैम तो GB में आता है ना, यहाँ पे भी कुछ हम स्पेस रख सकते हैं, एक छोटा गोदाम बना लेते हैं। ये हो गया। अब आप क्या किए कि डिस्टेंस जो कम करने के लिए, और आपका जो एक कैपेसिटी 632 बिट और 64 बिट का है, वो भी प्रॉब्लम कर रहा था। आप एक ही बार में एक ही सामान मंगा पा रहे थे। हम बोले अब ऐसा करते हैं, और डिस्टेंस भी ज्यादा था, तो जब भी सामान मंगाना है बार बार बोलते भाई साहब दिल्ली से एक सामान भेजोगे, आज हमको एक तो कार डिलीवर करना है। आप मान लेते हैं कार का शोरूम है, अब आपको कार का ऑर्डर मिला, बोले एक कार भेज दो दिल्ली से। अब दिल्ली से कार आ रहा है तो 1 सप्ताह के बाद आएगा, नहीं? तो अब उसके बाद क्या बोले, अब हम बीटा में थोड़ा गोदाम रख लेते हैं, अब वहां पे भी कार स्टॉक रखे हैं। अब बोले हमको कार चाहिए, बीटा से मंगाना है पटना, कितना दिन में आ जाएगा? 2 घंटा में। यस सर। जहां 4 दिन लगता है अब 2 घंटा में आ रहा है, तो फायदा हो गया, राइट? डिस्टेंस कम हो गया। तो वही चीज होता है यहाँ पर, ठीक है। तो हम रैम और CPU के बीच में एक और चीज रखते हैं, एक टेम्पोररी मेमोरी बना के रखते हैं, छोटा मेमोरी होता है, और उसमें जो डेटा आता है वो रैम से ही आएगा। कहां से आएगा? रैम से ही आएगा। उसको बोलते हैं कैश मेमोरी। क्या बोलते हैं उसको? कैश। बात समझे? सो कैची मत करिएगा, उसको कैश बोलते हैं, ठीक है। हेलो, यस सर। तो अब जो है जो भी काम ये करेगा भाई साहब, जो भी डेटा आदान प्रदान करना है, जो भी लाना भेजना है, वो अब CPU जो है किससे करेगा? कैश मेमोरी से करेगा। तो अब क्या हो गया, ये वाला भी खत्म, ठीक है। अब जो है कैश मेमोरी जो है सारा चीज लाएगा, भेजेगा कहां से? रैम से। और आपका जो है CPU काम किसके साथ करेगा? कैश मेमोरी के साथ। बात समझ में आ गया? यस सर। सर वेरी गुड। सर हाँ एक बोलिए। क्वेश्चन है हाँ बोलिए। सर। रैम और CPU के बीच में जो कैश है सर, वो कितना हो सकता है सर? जैसे एक कैश, दो, एक से ज्यादा भी तो हो सकता हो। नहीं, कैश मेमोरी एक ही तो है, लेकिन उसका कैपेसिटी कितना हो सकता है, इस पे हम लोग बात कर सकते हैं। बात समझे? यस सर। कैश मेमोरी जो है वो एक ही होगा, लेकिन उसका कैपेसिटी क्या हो सकता है, उस पर बात कर सकते हो। अब जो कैश मेमोरी जो है ना, ये एक तरह से जो रैम आप लगाए हैं ना, उसी से कुछ पार्ट चुरा के रख लेता है, ठीक है। उसी से कुछ पार्ट जो है चुरा के रख लेता है, ठीक है। बात समझे? अब बोलता है कि ये हो गया मेरा एक, मतलब एक वैकल्पिक व्यवस्था रखे नजदीक में, ठीक है। तो ये इंटरनली CPU जो है अरेंज करता है, ठीक है, वो इंटरनल चीज है। बात समझ में आ गया? जो कि CPU के बहुत नजदीक है। कोई दिक्कत? और CPU का कैश मेमोरी का जो कैपेसिटी है ना, वो और भी क्या करता है, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जाइएगा तो वहां पे आपके पास ये होता है कि अपना हार्ट, आप उसमें जब हम आपको दिखा देंगे किसी में कि कैश मेमोरी में कैसे डेटा कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, वो भी दिखा देंगे तो थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा फिलहाल। लेकिन कैश मेमोरी के बारे में भी फिलहाल इतना जानते हैं कि कैश मेमोरी जो है रैम और CPU के बीच में है, ठीक है। और अब जो है CPU जो है, अभी तक हम बताए थे किससे काम करता है? रैम के साथ। अब हम क्या बोल रहे हैं? रैम भी नहीं, उसके बीच में भी क्या चीज है? एक और मेमोरी, उसको क्या बोलते हैं? कैश मेमोरी। सारा काम किसके थ्रू करता है? कैश के थ्रू करता है। अब वो दिल्ली से नहीं मंगाता है, बीटा से मंगाएगा। अब ये, लेकिन बीटा वाला का काम है कि उसको पता होना चाहिए कि आगे आने में, आगे जो है क्या क्या जरूरत पड़ेगा, वो सब जो है दिल्ली से मंगा के अपने पास हम रखें। और ये काम ये बताएगा कौन? बीटा वाले को आपका CPU बताएगा कि ये सब का हमको जरूरत है, ठीक है। तो जब तक आप कैश मेमोरी में जो है उससे आप काम करते रहिए, और जो आगे आने वाला चीज है वो भी जो है वो कैश मेमोरी में तब तक पीछे से आता रहेगा,
ठीक है, तो आपको आने जाने का ज्यादा वेट करने का जरूरत नहीं है तब तक जब तक कि सभी चीज यहाँ पे खत्म ना हो गया हो। या बोलिए कि मान लेते हैं अभी आप मारुति का कार बेचते हैं, मारुति का 3 मॉडल बेचते हैं। मारुति में कौन कौन सा मॉडल है कोई बताइएगा? मारुति का कौन कौन सा मॉडल है? 800 मारुति 800 और ब्रेजा। तो ठीक है, मान लेते हैं आप डिजायर 800 है, ब्रेजा है। ठीक है, मारुति का मान लेते हैं 800 और ब्रेजा बेच रहे हैं। तो मारुति का 800 ब्रेजा बेच रहे हैं तो कैश मेमोरी में आकर मतलब बीटा में लाकर रख लिए हैं। अभी आ गया नया मॉडल। अभी क्या आ गया? नया मॉडल। मान लेते हैं आ गया सियाज, मान लेते हैं कोई नया मॉडल आ गया, ठीक है। तो अब वो तो यहाँ पे नहीं है, तो आप जैसे बोलिएगा कि हमको अब सियाज वाला मॉडल लाओ जी, तो वो क्या करेगा? जाके रैम पे लेके आएगा अगला बार से जो है। तो बात समझ रहे हैं? तो कभी कभी कैश मेमोरी में भी वहां से लाने में टाइम लग सकता है। अगर वो चीज यहाँ पे है ही नहीं है, पहली बार लाना है तो लाना ही नहीं पड़ेगा, तो उस समय थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। अदरवाइज ये जो है अपना बीच में लाता रहेगा और आपका काम जो इधर होता रहेगा। कोई दिक्कत? नो सर। कैश मेमोरी समझ में आ गया? तो आपके रैम और सीपीयू के बीच में है, जिससे कि रैम और सीपीयू के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम करने के लिए लाया गया है। ये भी आपका टेम्पोररी ही है, परमानेंट यहाँ भी स्टोर नहीं होगा। बात समझ में आ गया? और ये इंटरनल प्रोसेसिंग के बीच में आपका डेटा उसमें आता रहेगा, जाता रहेगा, जो चाहिए रहेगा, जो नहीं चाहिए हटाएगा, ये सब काम करता रहेगा। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। अब कैश मेमोरी के अलावा एक चीज और होता है, ठीक है। ज्यादा मेमोरी हो गया क्या? ज्यादा मेमोरी नहीं हो रहा, आपके मेमोरी में रहेगा ना? यस सर। है? जरूर रहेगा है? ठीक है, अपने मेमोरी में रखना है। मेमोरी पढ़ते पढ़ते आप ही मेमोरी से गायब हो रहा है, क्या क्या हम बोल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अपने मेमोरी में स्टोर करना है। गौरव जी, और अब हाँ सर स्टोर रहेगा कि इधर उधर गायब हो रहा है? रहेगा। रहेगा ना। अपना मेमोरी को एकदम बैलेंस बना के रखिए। इन्हें की कैश मेमोरी, रैम मेमोरी, हर ये करते करते जो है मेरा ही मेमोरी से गायब हो जा रहा है कि क्या बोल रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, चलिए, तो अब आपके पास एक और चीज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं? रजिस्टर। ठीक है। अभी कॉपी वाला रजिस्टर मत सोचिएगा, नाम रजिस्टर है लेकिन इसको आप कॉपी रजिस्टर फाइल मत सोच लीजिएगा, ठीक है। और ये जो रजिस्टर है ये आपका जो है प्रोसेसर का पार्ट है। किसका पार्ट है? मदरबोर्ड का भी पार्ट नहीं है। किसका पार्ट है? प्रोसेसर का। प्रोसेसर का पार्ट है। ये प्रोसेसर के अंदर ही में रहता है। बात समझे? रजिस्टर कहाँ है? प्रोसेसर ही के पास है। तो अब बताइए सबसे ज्यादा फास्ट कौन होगा? रजिस्टर्ड। रजिस्टर में होगा, राइट। लेकिन रजिस्टर का जो है ना कैपेसिटी थोड़ा लिमिटेड रहता है, ठीक है। रजिस्टर का जो कैपेसिटी है वो थोड़ा लिमिटेड रहता है। रजिस्टर में रहता क्या है फिर? तो रजिस्टर में रहता है, अब देखिए, ये सीपीयू को कैश मेमोरी से कुछ मंगाना है ना, तो Yes, सीपीयू को, सीपीयू जो है कैश मेमोरी को ये नहीं बोलता है कि हमको ये चीज लाके दे दो, वो नहीं बोलता है। वो कैश मेमोरी के पास वो पावर नहीं है कि खोज के आपको कुछ लाके दे दे। जैसे हम मेमोरी, कैश मेमोरी के पास बहुत सारा डेटा रैम किससे आके रखा हुआ है ना। हाँ, कैश मेमोरी के पास बहुत सारा चीज रखा हुआ है। लेकिन ये जो सीपीयू जो है उसका बोलेगा, जैसे मान लेते हैं आप जो है बीटा में 4 ठो मॉडल का कार रखे हैं, 4 ठो कार रखे हैं लाइन दिल्ली से लाके। अब कैश वाला को जाके बोलिएगा कि हमको ये वाला कार दे दो, तो उसके पास एक खोजने का ताकत नहीं है। कैश मेमोरी अपने आप खोज के आपको नहीं देगा। बात समझ रहे हैं? कैश मेमोरी ला के रखा है लेकिन अपने में खोजने का काम वो नहीं कर सकता है, समझे? खोजने सर कैसे खोजेगा सर? अब वही है बता रहे हैं। रैम से सर कैश में आया है। हाँ, कैश में आया तो मेमोरी है, जी सर। उसका काम खाली स्टोर करके रखना है, ठीक है। जी सर। उसका काम खाली स्टोर करके रखना है।
लेकिन अब उसको वहां से कुछ चाहिए तो हम कैश मेमोरी को बोलेंगे हे जी हमको ये चीज ला के दे दो। कैश मेमोरी बोलेगा हमको ये सब नहीं पता है, हम तो ला के रखे, सब रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या है नहीं हम सब कुछ नहीं पता है, बस ला के रख दिए, ठीक है। तो अब जो है ये सीपीयू बोला भाई साहब ये तो बड़ा पंगा हो गया, ला के तो रख दे, लेकिन उसको बोलेंगे कि हमको दो ये चीज, तो उसको बोलेगा भाई हम तो, मेरा काम तो स्टोर करने का काम है, हमको ये नहीं पता है क्या स्टोर किया आप जो लाने बोले थे हम ला दिए, यहाँ है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। जो भी आप हमको बोले थे लाने के लिए हम ला दिए, लेकिन क्या बोले थे नहीं बोले तो हमको नहीं पता है। वो है मेरा बेवकूफ टाइप का आदमी। एक तो होता है ना कोई स्टाफ होता है, उसको कुछ बोलिए कोई काम करने के लिए, उतने काम करेगा जितना आप उसको बोले, आगे पीछे कुछ सोचता नहीं है। ऐसा कभी आदमी से पाला पड़ा है आपका है? जो अपना दिमाग कुछ नहीं रहता है, जो बोल दिया कर देगा, उसके आगे पीछे क्या बोलिएगा कुछ, वहां से जाओ जी वहां से एक तो बैग रखा हुआ है, बैग लाके हमको दे वहां पे रख दो, तो बैग लाके रख देगा, उसमें बोलेगा अच्छा, उसके बाद उसको थोड़ा देर के बाद बोलेगा अच्छा उसमें, अब उसको खाली मत बोलिए कि उस बैग में क्या है, बैग ला के रखने के लिए बोलते, उसमें बोलिएगा मान लेते हैं बैग में भरा हुआ था बिस्कुट, ठीक है, अब उसमें से बोलिएगा हमको जरा बिस्कुट का 2 पैकेट देना, तो आदमी बोलेगा बिस्कुट, बिस्कुट कहाँ है, बोलेगा अरे बैग जो लाके दिए थे उसमें बिस्कुट है, ठीक है, अच्छा अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि जो लाया उसको बोले बैग लाके रखने के लिए, तो बैग लाके रख दिया है, ठीक है। और आपको बताएगा क्या कि भाई साहब अब क्या होता है, तो ये जो मेमोरी में जब आता है ना, तो हर मेमोरी का अपना एक एड्रेस होता है। मेमोरी का क्या होता है, हर एक पार्ट का, हर एक जगह का एड्रेस होता है। क्या होता है, एड्रेस होता है मेमोरी में। मान लेते हैं ये आपका मेमोरी है, अगर ध्यान से सुनिएगा, खूब इधर उधर में भुतला मत जाइएगा, ठीक है, भुतलाइएगा तो तुरंत बोलिएगा कि क्या बोल रहे हैं, हम भुतला रहे हैं, तो हम फिर से तुरंत बताएंगे। पूरा रामायण खत्म होने के बाद मत बोलिएगा कि हम तो वही जे भूल गए थे जब आप राम जी के बारे में बता रहे थे, अब हमको फिर से बताइए राम कौन थे। तो अब मेमोरी में क्या होता है, ये मान लीजिए आपका कैश मेमोरी, ये जो सर्किल बनाया है ना, ये आपका कैश मेमोरी। अब इस मेमोरी में क्या होता है कि हर एक पॉइंट का जो होता है एक एड्रेस। क्या होता है, हर एक पॉइंट का क्या होता है, एड्रेस। एड्रेस होता है, ठीक है, हर पॉइंट का एड्रेस है, हर जगह का नाम है, ठीक है, बात समझे। तो कोई भी चीज आता है ना इस मेमोरी में, चाहे वो रैम हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, कोई भी स्टोरेज है, हर एक पॉइंट का उसमें एक एड्रेस होता है, बात समझे, ठीक है। अब क्या होता है, तो जब यहाँ डेटा से का एड्रेस, हाँ सर डेटा का एड्रेस होता है, डेटा का एड्रेस नहीं, अभी हम लोग एड्रेस, डेटा का एड्रेस हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है, वो डेटा का एड्रेस नहीं है, मेमोरी का एड्रेस है। और डेटा को हम किसी ना किसी एड्रेस पे रखते हैं, बात समझे। जो भी बोला था जिनका भी क्वेश्चन था, अच्छा सात्विक का क्वेश्चन था, राइट, तो सात्विक मेमोरी का एड्रेस है, उस एड्रेस में आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी डेटा रख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है, चलिए। तो इस कैश मेमोरी का भी हर एक पॉइंट का एक एड्रेस है, ठीक है। तो ये जब भी कोई भी सामान रैम से लाता है, चाहे हटाता है, कुछ भी करता है, तो वो एक एड्रेस रहता है, और ये जो सीपीयू को बता देता है कि हम इस जगह पे ये चीज रखे हैं, बात समझ में आ गया। जो भी चीज आप हमको लाने के लिए बोले थे वो हम ला के इस जगह पे रखे, फलना जगह पे रखे, ठीक है जी सर। और सीपीयू क्या करता है, अब सीपीयू के पास तो स्टोर नहीं होता है, सीपीयू का काम क्या है, एएलयू है, और सीपीयू में क्या क्या है, एएलयू है और क्या है, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो सीपीयू में तो कुछ स्टोर नहीं हुआ, ठीक है। अब ये कैश मेमोरी आया, बता दिया कि आप जो बोले थे ना लाने के लिए, हम लाए हैं और यहाँ पे स्टोर किए हैं, ठीक है। अब सीपीयू को उसको मेंटेन करके कहीं रखना पड़ेगा, राइट, ये जो कैश मेमोरी हमको बताया कि हम यहाँ पे लाके रखे हैं, कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना, तभी ना हम अगला बार हम कैश मेमोरी को बोलेंगे कि हमको यहां से ये चीज लाके दो, इस जगह से लाके दो, बात समझ रहे हैं। तो वो जो जगह है जहां पर कि ये जो भी एड्रेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारा इन्फॉर्मेशन भाई साहब सीपीयू जो है रजिस्टर में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, रजिस्टर में। रजिस्टर में क्या स्टोर होता है, एड्रेस वगैरह, कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन भी स्टोर होता है, ठीक है, बात समझ में आ गया।
जी सर। कोई दिक्कत? तो रजिस्टर का काम समझ में आ गया है, और रजिस्टर जो है एकदम सीपीयू के साथ है, ठीक है। रजिस्टर किसके साथ में है? आपके प्रोसेसर के साथ ही में है, ठीक है। तो रजिस्टर भी आपका एक मेमोरी है, जो कि टेम्पोररी होगा कि परमानेंट होगा? टेम्पोररी होगा सर। टेम्पोररी होगा, राइट। उसमें हमेशा चीज बदलता रहेगा, लेकिन कुछ चीज जो है उसमें कुछ रह भी सकता है, लेकिन आपका वो भी आपकी तरह से उसमें भी सामान आता रहेगा जाता रहेगा, वो आपका टेम्पोररी मेमोरी हो गया, राइट। कोई दिक्कत? और उसमें सामान कब आएगा जाएगा? जब भी कुछ भी प्रोसेसिंग करना है तो रजिस्टर में क्या रहेगा? सबका एड्रेस मेंटेन करके रखता है, और कुछ स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी रखता है। समझ में आ गया रजिस्टर का काम? सर। तो कैश मेमोरी और रजिस्टर समझ में आ गया? सर बोलिए, किनका क्या क्वेश्चन है? सर बोलिए। रजिस्टर भी तो सर मेमोरी जैसा ही हो गया। मेमोरी जैसा ही हो गया, लेकिन वो एकदम सीपीयू का पार्ट है, सीपीयू के अंदर में है, मदरबोर्ड के भी अंदर में नहीं है। वो कहाँ है? आपके प्रोसेसर में ही है, ठीक। और मेमोरी जैसा नहीं हो गया, मेमोरी ही है, मेमोरी ही है, लेकिन वो सीपीयू के अंदर में प्रोसेसर के साथ ही है, ठीक। कैश जो है वो प्रोसेसर के साथ में नहीं है, रैम जो है प्रोसेसर के साथ में नहीं है। आप समझ रहे हैं? सबका जगह अलग अलग है। तो सबसे नजदीक में, प्रोसेसर के सबसे नजदीक में कौन सा मेमोरी हो गया? रजिस्टर। उसके बाद कैश। उसके बाद रैम। उसके बाद हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल, राइट। उसके बाद सबसे दूर कौन सा रहता है? एक्सटर्नल मेमोरी। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब मेमोरी समझ में आ गया तो आप लोग के मेमोरी में गया है सब बात? यस सर। सबकी मेमोरी में चला गया है। बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू। अब देखिए, अब ये भाई साहब एएलयू के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एएलयू का काम क्या बताए थे? एडिशन सब्सट्रैक्शन, उसके बाद सारा कैलकुलेशन करने का काम, कैलकुलेशन है ना। सारा कैलकुलेशन करने का काम कहाँ पे है? एएलयू में ना। अब क्या होता है, एएलयू में भी थोड़ा सा जगह होता है, एएलयू में भी। अब इसको जोड़ना घटाना गुना भाग करना है, तो एएलयू को बताना पड़ेगा ना कि 2 और 2 को जोड़िए, बताना पड़ेगा। यस सर। तो 2 और 2 जोड़ना है, तो 2 और 2 को उसको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा अपने पास, यस सर। रखना पड़ेगा ना। तो रखने के लिए उसके पास भी थोड़ा सा जगह रहता है, लेकिन उसको मेमोरी नहीं बोलते हम लोग, मतलब मेमोरी का पार्ट नहीं बोलते हैं, बात समझे। लेकिन एएलयू के पास भी थोड़ा सा जगह रहता है, जहां पर कि जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो टेम्पोरली वहां पे डेटा आएगा, लेकिन वो मेमोरी नहीं होगा, उसको हम मेमोरी बोलते थे, ठीक है। लेकिन उसके पास भी थोड़ा सा जगह रहेगा ना। जी सर। जोड़ना घटाना है, क्या जोड़ना घटाना है वो तो बताइएगा ना कि भाई 2 और 2 को जोड़िए। तो तो वो जब तक जोड़ रहा है, मान लेते हैं 2 और 2 को जोड़िए, जोड़ने के लिए आप बोल दिए, तो 2 और 2 को जोड़ के 4 बता दिया, और बोलेगा रुकिए रुकिए रुकिए, 4 में 10 घटा दीजिए, ठीक है। तो 4 अपने पास थोड़े समय के लिए रखा होगा ना, स्टोर नहीं होता है, परमानेंट स्टोर नहीं, परमानेंट और परमानेंट नहीं, लेकिन जब तक कैलकुलेशन कर रहा है तब तक तो उसके पास जगह रहना चाहिए ना कुछ तो स्टोर करके रखेगा थोड़ी देर के लिए। जी सर। बात समझ तो रहे वो हैं? भी मेमोरी कह रहा है। तो उसको मेमोरी नहीं बोलते हैं, यही बात ध्यान में रखना है। लेकिन उसके पास भी जब तक कैलकुलेशन वगैरह कर रहा है, वो भी अपने पास सामान रखने का उसके पास भी ऑप्शन है, बात समझे। यस सर। लेकिन वो मेमोरी है, उसका काम स्टोर करके कुछ भी रखना नहीं है। कैलकुलेशन करने के लिए उसके पास जो आया वो अपने पास थोड़ा सा रखा है, जब तक कैलकुलेशन खत्म बात खत्म, वो आपको दे देगा, आउटपुट दे देगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। जी। कोई दिक्कत नहीं सर। मेमोरी समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर समझ। किसके किसके मेमोरी में है बताइएगा जरा। रैम में रैम के बारे में कोई बताएंगे? अच्छा, कैश मेमोरी के बारे में कौन बताइएगा, किनके मेमोरी में क्या मेमोरी? Cache memory is a part of RAM which transfers the data to CPU that is confirmed by register which data is required. ओके, एक लाइन जो आप एडिशनल ऐड किए, जो भी बोल रहे थे आप, बोले कि कैश मेमोरी जो है रैम का पार्ट होता है, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ रैम,
ठीक है, अलग से होता है। ये रैम का अलग पार्ट एक अलग अरेंजमेंट है, एक अलग जगह है, ठीक है। यस सर। तो अलग जगह है, वो इंटरनल अरेंजमेंट है, ठीक है। चलिए और कोई बताएंगे कैश के बारे में? एक आदमी तो बताए आंसर, दैट्स रियली गुड, थैंक यू। कौन बोले थे, नाम क्या आपका? सोनू। सोनू, वेरी गुड, थैंक यू सोनू। और ठीक है, और कोई बोलेंगे कैश मेमोरी के बारे में? किनके मेमोरी में है कैश मेमोरी? जरा निकालिए अपने मेमोरी से, थोड़ा आदान प्रदान कीजिए इधर भी। हेलो, कोई नहीं? ये तो मतलब सबको पिछला बेंच में बैठना है क्या? अरे अगले बेंच में को आइए। हेलो, नाम लेना पड़ेगा तब बताइएगा आप लोग। सर कैश मेमोरी को मतलब एक छोटा स्टोर बोल सकते हैं। हाँ, हम्म। और सीपीयू किसके साथ इंटरेक्ट करता है? प्रोसेसिंग के समय में इंटरेक्शन किसके साथ होता है? रजिस्टर की मदद से सर कैश मेमोरी के साथ इंटरेक्शन होता है, राइट। डेटा कहाँ से आता जाता है? रैम से सर रैम से कैश रजिस्टर के थ्रू सर वो कैश मेमोरी डेटा को खोजता है, एएलयू में जाके प्रोसेस। यस, वेरी गुड, थैंक यू। जो भी बोल रहे हैं, गौरव बोल रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू गौरव, आप बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम कैश मेमोरी के पास बारे में पूछे तो आप कैश मेमोरी, रजिस्टर, एएलयू सब बता दिए, ठीक है, बहुत अच्छा किए, आप सब कुछ बता दिया, आप एज अ होल आपको समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। तो कैश मेमोरी से अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे भाई कैश मेमोरी का स्टोरेज जो है लिमिट है, टेम्पोररी स्टोरेज है, ये जो है ये फास्ट काम करता है इन कंपैरिजन टू रैम, राइट। और इसका जो है डिस्टेंस कम होता है रैम से, और इसलिए जो भी काम होता है हम लोग कैश मेमोरी में लाके जो है काम करवाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, प्रोसेसिंग फास्ट होता है कि स्लो होता है? फास्ट होता है सर। फास्ट होता है। तो कैश मेमोरी जो है प्रोसेसिंग को फास्ट करने में हेल्प करता है, डिस्टेंस कम हो जाता है, डेटा जल्दी आ और जा सकता है, राइट, ठीक है। रजिस्टर के बारे में कौन कौन अपने रजिस्टर में इसको रखे हैं, जरा बताइए, रजिस्टर के बारे में कोई बताइए। सोनू कुमार तो आंसर दे चुके हैं, गौरव आंसर दे चुके हैं, अगला बारी है सात्विक का, बोलिए। सर रजिस्टर एक प्रकार का मेमोरी होता है, वो सब प्रोसेसर में पाया जाता है, और जो रजिस्टर होता है वो कैश को हेल्प करता है सर डेटा को खोजने में। क्या करता है रजिस्टर? डेटा को खोजने में हेल्प करता है, कैश के एड्रेस रखता है, जो भी एड्रेस इंफॉर्मेशन कहीं रखा हुआ एड्रेस है उसका एड्रेस वगैरह अपने पास रखता है, ठीक एड्रेस रखता है ना। चलिए, वेरी गुड। जी सर। शिवानी, रजिस्टर के बारे में बताइए, आप क्या समझिए? रजिस्टर के बारे में क्या समझ में आया है? आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही है शिवानी, अपना सब कुछ सही रखिए, कंप्यूटर जो भी है। और कौन बच गया है जो अभी तक एक बार भी जवाब नहीं दिए हैं? श्रीकांत, आप तो मेमोरी के बारे में कुछ बोल पे नहीं कर रहे, बोलिए, रजिस्टर के बारे में बताइए आप ही। हम तो इधर उधर देख रहे थे। नहीं है रूम में ही। हाँ, तो बोलिए, रजिस्टर में क्या बताया आपको? रजिस्टर में तो बताया था कि मेमोरी एक तरह से मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर में ही रहता है। हाँ? और रहता क्या है? क्या बोले सर? रजिस्टर में स्टोर क्या होता है? रजिस्टर में स्टोर क्या होता है? इसको बोलते हैं रेट डालना। रेट कर दिया भाई साहब, पता चल गया आप इधर उधर देख रहे थे। हाँ, चलिए, ठीक है। कौन बताएंगे रजिस्टर के बारे में जो इधर उधर नहीं देख रहे थे? एड्रेस वगैरह होता है, राइट। हाँ याद आ गया, एड्रेस याद आ गया, ठीक है। तो आप लोग, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जब क्लास करते हैं कौन कौन लोग कॉपी कलम लेके बैठते हैं कि खाली मोबाइल पे बैठ के एकदम फाकी मार रहे हैं? नहीं, कॉपी कलम तो लेकर नहीं। तो कॉपी कलम लेके बैठिएगा, ठीक है सब लोग। क्लास में बिना कॉपी कलम लेके कौन जाता है? कोई ऐसा कोई क्लास देखे बिना कॉपी कलम के? हैं? नहीं।
बिना कॉपी कलम का भी क्लास देखे हैं? नहीं नहीं। नो अच्छा सर। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम लोग क्लासरूम में बैठते हैं तो बोर्ड पे कुछ लिखाता है तो आप लोग उसको नोट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, जी सर। करते हैं ना? तो आपका देखिए यहाँ पे आपके पास बोर्ड है, जी है सर। सर। है हाँ सर। यहाँ पे कुछ लिखे हैं हम, जी सर। यस सर, वो तो नोट उसको क्या कर करना चाहिए? नोट करना चाहिए। मतलब ये सब भी हमको बताना पड़ेगा नहीं? आप लोग सब लोग, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कौन कौन से इसमें नर्सरी क्लास के स्टूडेंट हैं? कोई नहीं ना? नर्सरी क्लास के स्टूडेंट तो कोई नहीं ना है? सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई एमसीए में जा रहे हैं, कोई बीसीए कर लिए हैं, कोई बीसीए कर रहे हैं, सब लोग मैच्योर पर्सन है, राइट? समझदार लोग हैं सब लोग ना? जी सर। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी तक आप लोग ऑफलाइन क्लास करते थे तो वहां पर सच में ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता था, टीचर आपके सामने रहते थे तो आपको लगता था अरे यहाँ पे नोट करना है, राइट? अब जी क्योंकि सर। ऑनलाइन क्लास है तो आप शायद उस बात पे आपका ध्यान नहीं गया, इट्स ओके, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन इसलिए हमको लग रहा था ये सब चल रहा है, इसलिए अब आपको हम बोले आप लोग आज के बाद से क्या करेंगे, कॉपी कलम लेके लेके बैठिएगा, बैठिए। है ना? अब कॉपी कलम लेके बैठिएगा तो घर वाला को भी लगेगा ना कि क्लास कर रहे हैं, जी सर। हैं? नहीं तो क्या लगेगा, कैसे बैठा हुआ जुट्टो में टाइम पास कर रहा है और मूवी देख रहा होगा, है? जी सर। कि हेडफोन तो कान में लगा के बैठे हैं आप लोग सब लोग, जी सर। है ना? तो किसी को क्या पता कि आप क्या कर रहे हैं? कॉपी किताब लेके बैठिएगा, नोट वोट कीजिएगा, तब ना लोगों को लगेगा कि भाई क्लास कर रहे हैं, तो कोई नहीं बोलेगा जाके सब्जी लेके आओ, है कि नहीं? जी सर। तो आप सब्जी लाने से बच जाइएगा थोड़ा देर, है ना? नहीं तो तुरंत बोलेगा दूध लेके आओ, जाओ जी पावरोटी लेके आओ, कुछ लेके आओ, है? बगल का दुकान से ये भी सामान लाना है। चलिए, तो अब आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा ना, और नोट कीजिएगा। यस सर। जी सर। जी यस सर। सर। जी सर। ले आइए कॉपी कलम, ये 2 मिनट का टाइम देते हैं आप लोगों को, ले आइए, ले ली। अपने कॉपी ले आइए, कोनो कॉपी ले आइए, और अगला दिन से वही यूज कीजिएगा, कोई भी ले आइए, नोट कर लीजिए थोड़ा सा, तब ना याद हो रहेगा। और उसके बाद जो हम आपको बताते, जैसे हम लिखे हैं तो थोड़ा सा कमो लिखते हैं हम कभी कभी, सब कैश मेमोरी के बारे में तो खाली बोलते रहे, लिखे तो ज्यादा नहीं ना है? कुछ नहीं नहीं। नहीं लिखे ज्यादा, तो आप लोग जो है जब हम बोलते रहते हैं, है ना, तो जो चीज समझ में आ जाए वो एक एक लाइन नोट भी कर लीजिएगा, ताकि जब हम क्वेश्चन बाद में पूछते हैं तो आंसर दे पाइए, है कि नहीं? जी सर। कॉपी देख के आंसर दे पाइए। अब आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंस बुक हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा, बातों में उसको देखिएगा तो याद पड़ेगा ना कुछ। जी सर। चलिए, तो कॉपी कलम लाइएगा, आप लोग ले आइए जरा, सब लोग ले ली सर। पास सर में ले ही है। लिए। ले लिए तो नोट भी कर लीजिए, हैं? और एक एक लाइन लिख भी लीजिए जो समझ में आया है। लेकिन एक बार हमको जरूर बताइएगा कि आप लिख क्या रहे हैं, गलती सलती लिख के मत बैठे रहिएगा, हैं? अच्छा ये सर इसका भी तो रिकॉर्डिंग होता होगा ना सर? एकदम रिकॉर्डिंग हम आपको देंगे। जरूर। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, क्लासरूम में जब जाते हैं तो वहाँ रिकॉर्डिंग मिलता है नहीं वहाँ तो नहीं होता। है ना? तो अब आप क्या यूज करते हैं? नोटबुक ना, कॉपी से। जो आप नोट जी किए सर। हैं, ठीक है? अच्छा ज्यादा यूज, आप बताइए 3 घंटे का क्लास जो है, 3 घंटे का क्लास को फिर से रिकॉर्डिंग करके एक एक चीज देखना आसान है कि कॉपी में जो आप नोट लिखे हैं वो ज्यादा आसान है रिवाइज करने के लिए, कॉपी पे में जो लिखा। नोट कर। है ना? क्योंकि क्लास में 3 घंटे का क्लास अगर मान लेते हैं हम ले रहे हैं तो 3 घंटा में तो बहुत कुछ बात करेंगे ना। जी सर। तो आप रिवीजन जब आप इसका कीजिएगा 3 घंटा, तो आप बीच बीच में देखें अच्छा मेरा काम का चीज नहीं है, राइट? कितना आप आगे पीछे करते रहिएगा, आप समझ रहे हैं? रिकॉर्डिंग जी मेनली सर। उस दिन के लिए है जब आपकी आप एकदम अपसेंटे हो गए हैं, नहीं तो 3 घंटा देखिएगा और उसमें उसमें काम का बात कितना देर होगा, कितना देर होगा बताइए तो जरा, 3 घंटा में काम का बात 40 से 45 मिनट। हाँ 40-45 मिनट, 1 घंटा, बाकी तो आप लोगों का कॉमेडी में टाइम चला जाता है, कॉपी लेके नहीं बैठे हैं, कलम लेके नहीं बैठे हैं, बात भी कर रहे हैं, बतिया भी रहे हैं, तो आप ही लोगों को बताने में समझाने में टाइम चला जाता है, भाई साहब ऐसे नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये हाँ क्या? जी सर। अब वो ठीक है, चलिए, वेरी गुड, थैंक यू। नोट कर लीजिए जरा, 5 मिनट आप लोगों को टाइम देते हैं, नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला टॉपिक पे आएंगे।